फिर से आपको हम बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है, जिसका पेपर लीक होने का इल्जाम परीक्षार्थी लगा रहे थे लगातार। और 6 महीने के अंदर अब यह परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। इसमें लगभग 27 लाख लोग परीक्षा में बैठे थे, 27 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे थे और उनका इल्जाम था कि परीक्षा में जाने से पहले उनके फोन पर जो है वो पेपर आ गया था और जब वो अंदर एग्जाम सेंटर में गए तो हूबहू वही पर्चा उनके सामने था। और उन्होंने इसको लेकर के हजारों लोग लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार के ऊपर दबाव बनाया। सरकार ने इसकी जांच कमेटी बनाई, उसके सामने सबूत पेश किए गए और अब से चंद मिनट पहले योगी सरकार ने ये परीक्षा जो है रद्द कर दी है। और देखिए लखनऊ में कल तक जो ये छात्र थे जो हंगामा कर रहे थे, नाराज हो रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, आज वो खुश हैं। ये जो आप इस वक्त ये कुछ अफरा तफरी देख रहे हैं वहां पर, ये हंगामा नहीं है, ये खुशी है इनकी। ये इनका मानना है ये जीत गए हैं और राहत की सांस ये ले रहे हैं कि ये परीक्षा अब दोबारा होगी। विशाल वहां पर हैं, जरा देखते हैं उनकी कुछ बातचीत। जी विशाल। सौरभ, इस समय हम इको गार्डन में मौजूद है जहां पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट पहले तो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जो स्टूडेंट आपको नजर आ रहे हैं ये स्टूडेंट खुशी में झूम रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं, योगी सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने जो सबूत दिए थे अपने टीचर्स के साथ मिलकर के, उन सबूतों में दम था और उसका संज्ञान लिया है योगी सरकार ने। और सरकार ने जो टीचर भर्ती की परीक्षा 2024 थी उसको कैंसिल कर दी है, यानी कि दोबारा परीक्षा होगी और दोबारा परीक्षा होने में 6 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन उस दौरान आप स्टूडेंट्स को देखिए, कितनी ज्यादा खुशी है सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट को लगता है कि उनका जो प्रदर्शन था, उनका जो विरोध था, उनका जो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने का तरीका था, वो फिलहाल पूरी तरीके से सफल हो गया है और स्टूडेंट बेहद खुश हैं क्योंकि उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो मांग थी, वो अब पूरी कर ली गई है। कहाँ से आए हैं, कितनी खुशी है मन में, ये बताइए। जी, मैं लखनऊ से आया हूँ। योगी आदित्यनाथ जी के फैसले से हमें बहुत खुशी हो रही है और जिस तरीके से नकल माफियाओं ने इस परीक्षा को बिल्कुल हाईजैक करके रखा हुआ था, हम लोगों में बिल्कुल निराशा का भाव था क्योंकि पेपर पहले से ही लीक हो चुका था पूर्णतः और इससे हम मेहनती बच्चों का हक मारा जा रहा था, जिसे हमारे सीएम साहब ने संज्ञान में लिया है और हमारी बात को सुना है। सीएम का संज्ञान लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और ये देखिए स्टूडेंट हाथ उठा रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए। कहाँ से आए हैं, कितना खुश है ये बताइए। बनारस से आए और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे और हम जीत गए। सरकार मजबूत है, ठीक है, इसी से जानी जाती है। जो नहीं ये बात उठाई जाती तो पता लगता जीत गए, सब लोगों के साथ हम जीत गए। जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे तो पहले ही मुलाकात हुई थी हमारी, बताइए मन में कितनी खुशी है इस समय? आज बहुत खुशी है क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, बच्चों के लिए आया था और आज ये भर्ती कैंसिल हुई है तो बहुत खुशी है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जो साक्ष्य मैंने आपको दिए थे आपने उन तक सरकार को पहुंचाने का काम किया था। आपने 20 तारीख को ही उसको बढ़िया से वो किया था, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इंडिया टीवी को जो बातें आपने बताई वो बातें चली और उसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया। बिल्कुल सर, आपको मैंने बातें बताई थी, 20 तारीख को आपने वो इंटरव्यू चलाया और उसका संज्ञान लिया गया। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सब छात्रों की तरफ इंडिया टीवी का भी लोग धन्यवाद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि सभी का मानना है कि इतनी जल्दी ये फैसला हो जाएगा। सोचा था आपने? जी बिल्कुल सोचा हुआ था ये सारी चीजें कि जो भी होगा सरकार को डिसीजन जल्दी लेना होगा क्योंकि छात्र एकता बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे यह आंदोलन होने वाला था। तो फिलहाल जो है बहुत अच्छा किया सरकार ने क्योंकि ये छात्र का हक था और जो पढ़ने में वास्तव में छात्र है, पढ़ने वाला, उसके साथ अन्याय था जो कि अब न्याय है। इसको हम बोलते हैं। महत्वपूर्ण बात सौरभ यही है कि जो पढ़ने वाला छात्र है, जो दिन रात मेहनत करता है, उसके साथ अन्याय था क्योंकि 150 के 150 क्वेश्चन अगर किसी को पहले मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है मेरिट बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी और जो असल पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ अन्याय होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। जो सरकार ने फैसला लिया है उसका हम बहुत स्वागत करते हैं और अपने सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी का बहुत तहे दिल से अपना स्वागत करते हैं क्योंकि इसमें जो युवा पढ़ने वाला था उसके साथ अन्याय हो रहा था और जो युवा घर में बैठा हुआ जिसको ये नहीं पता है कि हमने कोई कोचिंग सेंटर देखा है या कोई बाहर निकल के कोई पढ़ाई भी करी है, उस युवा के साथ एक ऐसी चीज मिल गई थी कि एक आपने जब पेपर कोई मार्केट के अंदर ऐसा बिका था कि जैसे कोई एक पेपर ही नहीं हो, कोई नोट में 2,50,000 बाद में बताया जा रहा था 500 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए उसकी समय सर टेलीग्राम पे मिल रहा था, 100 रुपए में टेलीग्राम पे मिल रहा था। जो पढ़ने वाला युवा था उसके साथ अन्याय बहुत बड़ा था और इसलिए हम सीएम योगी साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी बात को सुना और
जो उन्होंने प्रूफ मांगे, हमने बहुत बड़े स्तर पर प्रूफ पहुंचाए। 1500 2000 के सभी लोगों ने प्रूफ पहुंचाए। सभी विधायकों सांसदों का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी बात को देखिए लहरा रहा है सौरभ, यहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है, लोगों के मन में खुशी है, स्टूडेंट्स के मन में खुशी है। अभ्यर्थी जो पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं वो जबरदस्त तरीके से खुश है। पहले तो यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था, विरोध हो रहा था लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन अब यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। और चलिए आपकी और मांगे वो भी बता दीजिए। जो बहुत बहुत सर बधाई सारे बच्चों को पहले, और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। और बस एक मांग और है कि जिन लोगों ने ये सब किया है ना सर, इनकी सजा भी तो बहुत जरूरी है। एसटीएफ को लगा दिया गया है कि जल्दी से जल्दी जांच कीजिए। बुलडोजर इधर भी हो, बुलडोजर इधर भी होना चाहिए। सर मैं खुद मिठाइयाँ बांटूंगा, सब चीज उन्हें सजा मिलेगी सर। सजा मिलना बहुत जरूरी है सर। भारत माता की जिंदाबाद। योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो नकल माफियाओं के घर पे भी चलना चाहिए। और जब ये बुलडोजर चलेगा तो स्टूडेंट से कहना है, टीचर से कहना है कि वो भी बाकायदा मिठाइयाँ बांटेंगे। सौरभ, तो इको गार्डन का जो इस समय माहौल है, जो नजारा है, उसको यहाँ से महसूस किया जा सकता है कि जो स्टूडेंट पहले गुस्से में थे वो अब जबरदस्त तरीके से खुश है। कहाँ से आए हैं, कितनी खुशी है मन में? बहुत खुशी है, पहले दिन से आए थे, 17-18 तारीख से परेशान थे। अब लेकिन आराम से घर चले जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नवीन सर, नवीन सर, विवेक सर, विवेक सर, आरडब्ल्यू टीम एग्जाम्पल। सौरभ, एक खास बात और भी थी कि न सिर्फ अभ्यर्थियों के साथ उनके पेरेंट्स थे बल्कि टीचर्स भी थे। जो सर उनको पढ़ाते थे वो भी लगातार यहाँ पर आंदोलन में लगे हुए थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर अभ्यर्थी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो टीचर्स की अगुवाई में कर रहे थे। यही वजह है कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर छात्रों ने अपनी बातों को रखा। और यही वजह है कि सरकार ने संज्ञान लिया है और सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द किया है। 6 महीने के अंदर परीक्षाएं दोबारा होंगी। और ये तमाम स्टूडेंट इंडिया टीवी का धन्यवाद भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि जल्द से जल्द ये सारी चीजें फिर से होंगी। और कुल मिलाकर के यहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हैं। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। और मैं देखिए योगी आदित्यनाथ का अभी एक्स पर पोस्ट आया है, उन्होंने लिखा है कि एग्जाम दोबारा कराया जाएगा, परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, ये वो लिख रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं, जैसे आपके साथ ये छात्र मांग कर रहे थे ना अभी कि बुलडोजर चलना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, तो उन्होंने लिखा है युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। वो लिख रहे हैं तय है, निश्चित है कि कार्रवाई होगी। आप बता सकते हैं इन बच्चों को? जिंदाबाद जिंदाबाद सौरभ, इस समय स्टूडेंट्स हमारे साथ बहुत सारे मौजूद हैं और सभी स्टूडेंट्स की यही मांग है जिसका जिक्र सरकार के प्रेस नोट में किया गया है कि जो लोग ने भी इस परीक्षा की शुचिता को प्रभावित किया है, खराब किया है, पर्चा लीक किया है, तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एक सर भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी कुछ बताना चाह रहे थे इसी मुद्दे को लेकर के। जी बताइए, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? सर, कार्रवाई तो कठोरतम होनी चाहिए, जो कोई भी जरूरत ना करे। उसके साथ साथ मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अगली बार जब भी एग्जाम हो, चाहे हमारा छोटा भाई हो या हमारी बहन हो, सब किसी को भी होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर ना दे सरकार। जब होम डिस्ट्रिक्ट में उनका पोस्टिंग नहीं हो सकती है तो कहीं भी भेज दो, 300 किलोमीटर से पहले सेंटर देने ही नहीं है, चाहे वो कोई भी भाई हो बहन हो, सब चले जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सर आप बताइए, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं तो यही राजेंद्रपुरम से आया हूँ। लखनऊ से ही है। परीक्षा रद्द हो गई है, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए क्या कहेंगे? अभ्यर्थियों के लिए और शिक्षकों का बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी वजह से ये जो पेपर जो हमारा लीक हुआ था वो कैंसिल हो गया। तो सभी हम लोग में बहुत उत्साह है कि हमें दोबारा देने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बार तरीके से सरकार जो है एग्जाम कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई 6 महीने का वक्त दिया गया है, कोई बात नहीं है, 6 महीने में कराए लेकिन पारदर्शिता दिखाएं, जिसके लिए बाबा योगी जाने जाते हैं। आज वो फिर युवा के साथ में, उन युवा के पक्ष में निर्णय देके बहुत बहुत आभार उनका। री एग्जाम जरूरी था क्योंकि जो नकल माफिया है इनकी अब नहीं चलने वाली है। बाबा जी जिस नाम जाते हैं बुलडोजर बाबा चलना चाहिए उनके ऊपर, बुलडोजर बाबा चाहिए। मेरे हिसाब से योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी शिक्षकों से मैं मतलब बहुत बहुत आभारी रहूंगा। जैसा कि मतलब ये री एग्जाम वाला पेपर मेरे पास खुद 6:45 पे आ गया था। कितने बजे का पेपर था? वो 17 की सेकंड शिफ्ट थी, मेरे पास अभी भी है। नहीं, तो ये पेपर आपके पास कैसे आ गया? ऐसे ही आ गया या किसी से आपने संपर्क किया था? टेलीग्राम पे बिक रहे, फॉरवर्डेड मैसेज में। हाँ, फॉरवर्डेड थे, टेलीग्राम पे बिक रहे थे। 100 रुपए में 50% और 500 रुपए में फुल 5%। और अगर पेपर नहीं मिलता है तो 90% कैशबैक मिलेगा आपको।
तो देखिए रिफंड का भी ऑप्शन था सौरभ की, अगर आपको दिया गया पेपर पूरी तरीके से सही नहीं पाया जाएगा तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। 500 रुपए में पेपर मिल रहा था, आपको भी कुछ पैसे का ऑफर था या ऐसे ही आ गया था फॉरवर्डेड में? ऐसे ही मिला, मुझे फ्री में ही मिला। फ्री में भी देखिए पेपर मिल रहा था। एग्जाम सेंटर पे जब मैं गया, जब मेरे पास आया, मेरा योगी जी से यही हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वो इसको चाहे जब करे बट ऑनलाइन एग्जाम कराएं। एसएससी इतना एग्जाम कराती, कभी आज तक मैंने नहीं सुना पेपर लीक हुआ है। पेपर ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा और सभी टीचरों का वो है कि ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए। ऑनलाइन में ये सॉल्वर और कुछ नहीं होते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात तो कह रहे हैं सौरभ कि ऑनलाइन अगर पेपर होता है तो किसी स्टूडेंट ने एक पर्टिकुलर समय में कितने स्कोर को अटेम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ये भी पता लगाया जा सकता है। और सभी का कहना है कि क्योंकि बाकी जो एग्जाम्स होते हैं जो कभी भी लीक नहीं होते हैं, उनमें हमेशा देखा जाता है कि ऑनलाइन पर्पज इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट इस बात को डिमांड कर रहे हैं कि अगर ऑनलाइन प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाएगा तो कम से कम पर्चा लीक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 99% तरीके से कम की जा सकती है। तो फिलहाल सौरभ स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश है, अभ्यर्थी बहुत खुश है, टीचर्स बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ कहने को है। तो अगर आपके पास इजाजत दीजिए तो मैं कुछ स्टूडेंट्स और बात कर लूं। आप विशाल आप बातचीत कर लीजिए और मुझे लगता है आज तो दिन भर हम ये खबर दिखाएंगे तो इनकी बात तो हम लगातार दर्शकों को दिखाते ही रहेंगे। अभी फिलहाल आप उनसे बातचीत कर लीजिए, हम यहाँ थोड़ी और कुछ और खबरें हैं और यूपी की भी खबर है मेरे पास, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कहानी कुर्सी की में। आइए बढ़ते हैं आगे। आज क्योंकि ये अभी यूपी का बड़ा मुद्दा था, हमने आपको बताया इसको ऑपोजिशन ने कैसे उठाने की कोशिश की थी। योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आ सकते हैं ऐसी जानकारी है और उनकी एक मुलाकात जो है वो गृह मंत्री के साथ उनके आवास पर हो सकती है। और विधान परिषद के चुनाव को लेकर के सिलसिले में भी ये बैठक हो सकती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का मुद्दा भी इसमें हो सकता है। मुझे लगता है कि ये मुद्दा चूंकि बड़ा बन रहा था तो दिल्ली तक भी तो बातें पहुंच ही रही होंगी ना। उससे पहले उन्होंने उससे तो मतलब क्या करना है ये तो मिल बैठ कर ही नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए एक बात तो हम लोग हमेशा मानते हैं और ये बात किसी भी सरकार के लिए, ऐसा नहीं किसी सरकार के लिए, कोई भी सरकार अगर उसके खिलाफ कोई आंदोलन हो रहा है, कोई जायज मांग है, उसको वो मेरिट पर स्वीकार करे, उसमें अहंकार ना हो, तो निश्चित तौर पर जनता उसके साथ खड़ी हो जाती है। और एक चीज जो इस पूरे मामले में, चूंकि हम लोग खुद अपने छात्र जीवन में छात्र राजनीति से जुड़े रहे, अक्सर जो छात्र होता है वो बहुत निर्दोष भाव से आता है। उसको एक चीज दिखती है कि हमारा गलत हो रहा है, वो सत्ता से लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब विपक्ष तंज करता है, जैसे हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे, कह रहे ये तो सारे बच्चे वही हैं, इन्होंने ही तो योगी जी की सरकार बना दी है। मतलब विपक्ष इसको भी तंज के अंदाज में मजाक करता है। वो कहता है अरे ये तो अंधभक्त हैं, फिर से लौट आएंगे। अरे भाई वो उसकी कहां उसने वोट किया है वो एक अलग मसला है, और अपने खिलाफ गलत कुछ हुआ उसके लिए लड़ रहा है वो एक अलग मसला है। और मैं ये मानता हूं कि देश भर में परीक्षाओं में गड़बड़ियां होती हैं, हर सरकार कोशिश करती होगी, लेकिन पहले बहुत गड़बड़ी हो रही थी, अब कुछ ठीक हुई है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है, इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस मामले में बेहतर काम किया है। अब वो लोग पलटेंगे तो अगर कोई उनको कहेगा अरे तुम अंधभक्त हो गए, तो ये तो कमाल की बात हो गई। जायज मांगों को स्वीकारना ये लोकतंत्र में जरूरी है। इससे ही देखिए, क्योंकि हम ये छात्रों की बात कर रहे हैं, पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, उनको मिलेगी, तो इससे मुझे एक और खबर याद आ गई। अभी राजस्थान में बीकानेर के अंदर, अभी आप सुनिएगा, बहुत दिलचस्प वाकया है और ये मैं अपने मन से बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, कुछ छपी हुई खबर बता रहा हूं। अमित शाह पहुंचे बीकानेर में और वहां उनके सामने थे राजस्थान सरकार के मंत्री, नए नए मंत्री अभी बने हैं। अब जो नया मंत्री होता है और सामने अमित शाह जैसा शख्स बैठा हो तो वो तो आप सोच रहे होंगे ना, बड़ा तैयारी के साथ बैठा होगा। उन्होंने जाकर के वहां अपना सवाल पूछना शुरू कर दिया। सवाल थे आपके बूथ से जुड़े हुए, वन्ना प्रमुख से जुड़े हुए, इस तरीके के। अब 3 मंत्री, तीनों के तीनों बिल्कुल शून्य, कोई जवाब उनके पास नहीं, कुछ बता नहीं पाए उनको। अमित शाह ने तीनों मंत्रियों को कहा आप खड़े हो जाइए, ऐसे ही कहा आप खड़े हो जाइए, और 40 मिनट तक उस मंच पर ये 3 मंत्री खड़े रहे। और जब उठे अमित शाह तो जाते जाते बोले अब मैं अगली बार आऊंगा तो तसल्ली से आपसे बात करूंगा, तब जवाब अपने पास तैयार रखिएगा, तैयारी करके आइएगा। तो इससे ये बच्चों वाली बात से मुझे याद आ गया। लोग यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा हुआ, लेकिन ये तमाम जगह राजस्थान में तो बड़ी चर्चा है इसकी। बेसिकली वो चुरू लोकसभा क्षेत्र की तैयारियों को लेकर अमित शाह चाहते थे, चुरू लोकसभा क्षेत्र की तैयारी को लेकर। वो तीनों बहुत अच्छे मंत्री है, वो संगठन में भी काम कर चुके हैं। सुमित गोधरा है, खीवसर है और गहलोत, तीनों अच्छे मंत्री भारतीय जनता पार्टी के संगठन के। और चुरू लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी थी। अमित शाह ने सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके माध्यम से कहा था कि मैं जब बैठक के आऊंगा तो मुझे इस लोकसभा क्षेत्र की पन्ना प्रमुख से लेके, ब्लॉक प्रमुख से लेके, मंडल से लेके पार्टी की क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव की, इसकी प्रेजेंटेशन चाहिए।
सीपी जोशी ने उन्हें कहा था वो शायद मंत्री बन गए और काम में व्यस्त हो गए, इस कारण बना नहीं पाए। तो जब अमित शाह ने उनसे पूछा तो उसका जवाब नहीं पाए। तो अमित शाह ने उनसे पूछा क्या मंत्री बन गए उससे संगठन के लिए काम नहीं कर पा रहे हो? उनसे बहुत स्पष्ट कहा टाइम नहीं मिल पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा आपको, आप मंत्री बन गए, जिसके कारण मंत्री से हटा देते हैं फिर तो टाइम होगा। अमित शाह का कहने का तात्पर्य वही था। एक घटना और मुझे याद आती है, अमित शाह जिस तरह से काम करते हैं तरीके से, उसका पिछले विधानसभा चुनाव जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव थे उसको खासतौर से अमित शाह देख रहे थे। तो 4-5 महीने पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक बैठक पार्टी ऑफिस में की और एक टास्क दिया और टास्क को कहा कि अगली जब बैठक होगी 15 दिन बाद तो हम उस पर काम करेंगे। अब नेताओं ने सोचा अमित शाह और बड़े नेता तो आते हैं कह के चले जाते हैं, और अगली बार जब बैठक हुई करीब करीब 1 महीने बाद अमित शाह जी फिर वहां मौजूद थे। तो लोगों ने अपना जो नया एजेंडा था आगे क्या करना है उस पर चर्चा शुरू की। तो अमित शाह ने कहा ठहरिए, पहले जो हमने पिछली बार जो मीटिंग की थी उसका क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बताइए, और वो किसी के पास नहीं था। तो अमित शाह ने मीटिंग को खत्म कर दिया। बोले अभी इस पर मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, पहले उस पर काम कीजिए उसके बाद बात अगली मीटिंग। तो वो हार्ड टास्क मास्टर है, उस तरह से वो काम करता। और ये अंतर देखिए, ये केवल इसलिए नहीं कि हम कोई पर्सनालिटी डिस्कस करने बैठे, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बीजेपी का नेता जो है इस तरीके से काम कर रहा है। नहीं, क्या विपक्ष के पास है ऐसा कोई आदमी? सवाल ये मुझे लगता छोटे है में बिल्कुल पर्सनालिटी डिस्कस करनी चाहिए। जब हम कहते हैं ना कि अमित शाह तानाशाह हो गए, अमित शाह तो अपनी चलाते हैं, अरे भाई जो आदमी टास्क कंप्लीट कर रहा है उसी के पास तो काम होगा, और उसी के पास उस काम को पूरा करने के आधार पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी। तो अथॉरिटी कहां से मिलती है? आप काम करके दिखाते हैं, जो कुछ तय करते हैं उसको पूरा कर पाते हैं। चले एक ब्रेक ले रहे हैं कहानी कुर्सी की में, इसके बाद और खबरें भी हमारे पास है। बंगाल की हम लोग बात करेंगे। संदेश खाली का मुद्दा ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया, इतना बड़ा सरदर्द जिसकी कल्पना नहीं की थी उन्होंने। उनको लग रहा था ये शायद सेरेडॉन और डिस्प्रिन से काम हो जाएगा, लेकिन इसमें तो ऐसा लग रहा है कि अब ये मामला जो है अब ओपीडी से होता होता आईसीयू तक पहुंचता जा रहा है, उनके लिए सर्जरी तक पहुंच गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मामला। इस पर आगे बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं।